घर पर मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैं सोया हुआ था, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ मेरे पास कोई बैठा हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरी चाची कम कपड़े पहनकर मेरे पास बैठी हुई है। बारिश का मौसम था। अचानक बिजली कड़की तेज, तो बिजली की आवाज़ से चाची मुझसे लिपट गई। जब उन्होंने मुझे अचानक से ज़ोर से गले लगाया तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वो मेरी चाची थी। लेकिन इस पल ने मुझे एक अजीब सी खुशी दे दी, जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ खास हो रहा हो। उनका स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। तभी मैंने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। और हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रिंस है और मैं एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। ये कहानी तब की है जब चाची हमारे घर रहने आई हुई थी। मेरी चाची 10 दिनों के लिए हमारे घर पर आई थी। उस समय मम्मी तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और पापा अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए मैं और चाची ही घर पर थे। चाची का सादगी भरा चेहरा और उनकी मुस्कान मेरे मन में बस चुकी थी। वे हर काम इतनी सहजता से करती कि मैं हमेशा उनकी ओर खिंचता चला गया। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि चाची छोटे कपड़े पहन मेरे पास बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिंस, तुम्हारे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, पर तुम में कुछ खास है। तुम में वो ताकत है जो मुझे कहीं और महसूस नहीं हुई। उनकी बातों में एक अलग तरह की नज़ाकत और अपनापन था। मैं असहज था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जो मुझे खींचे जा रहा था। चाची ने मेरे हाथ को हल्के से अपनी ओर खींचा और कहा, प्रिंस, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी इस समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनके शब्दों ने जैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। मैं प्रिंस हूँ। रोज़ की तरह उस दिन भी जब मैं जिम से वापस आया तो देखा कि चाचा और चाची घर में थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चाचा अक्सर अपने काम के सिलसिले में हमारे शहर आते रहते थे, लेकिन चाची पहली बार हमारे घर आई थी। मुझे देखते ही चाची मेरे पास आई, मुस्कुराई और बोली, प्रिंस, अब तुम कितने बड़े और मजबूत हो गए हो। मैंने उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत देखी, लेकिन अब उसमें एक अलग आकर्षण था। रात का खाना खाकर खत्म करने के बाद चाचा जाने लगे, लेकिन चाची रुक गई। मुझे ये अजीब लगा, लेकिन चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिन और यहीं रुकूंगी, जैसे वे मुझसे कहना चाह रही थी। मैं और चाची को विदा करने के बाद घर वापस आए। रात को माँ और चाची कमरे में बातें कर रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैंने माँ को बाहर बुलाया और धीरे से पूछा, मम्मी, चाची यहीं क्यों रुक गईं? क्या हुआ है? मम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं, बस तुम्हारी चाची यहाँ कुछ दिन आराम करना चाहती है। लेकिन मेरी नज़रों में चाची का चेहरा बार बार घूम रहा था और उनके शब्द मेरे चेहरे पर आकर अक्सर इस बात को महसूस करा चुके थे। इस पर मम्मी ने कहा, नहीं प्लीज़, तुम्हारे चाचा का कुछ काम था, इसलिए वो ज़्यादा दिन हमारे घर पर नहीं रुक सके। चाची की 10 दिनों के लिए यहाँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है और अगले 10 दिन वह हमारे घर पर ही रहेंगी। यह तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अब मैं अपनी सहेलियों के साथ जाने वाली थी। ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की समस्या हो सकती थी, लेकिन अब तुम्हें कोई सामान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी चाची घर के सारे काम कर लेगी। मम्मी को ये बात ठीक लगी, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने अपनी मम्मी से चाची के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। दोस्तों, चाची के आने से पहले मम्मी का कॉलोनी की एक सहेली के साथ मंदिर दर्शन का कार्यक्रम तय हो गया था, जो 2 दिन में होने वाला था। अब कुछ दिन मम्मी घर पर नहीं थी और उन्होंने चाची को इस बारे में पहले ही बता दिया था। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर दर्शन करने जाएं। घर के सारे काम और प्रिंस का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन तय योजना के अनुसार मम्मी अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए निकल गईं। उनकी यात्रा पूरी 10 दिनों की थी। मेरे पापा भी अपने ट्रांसफ़र के बिजनेस के काम के लिए अक्सर बाहर रहते थे और वे भी कल सुबह ही शहर से बाहर गए थे। अब घर में चाची
के साथ मैं अकेला था। मम्मी ने घर से निकलते ही मुझे 8 फ़ोन किए थे। उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को जब मैं घर आया तो खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा। तभी मैंने देखा कि चाची किचन से मेरा खाना लेकर बाहर आ रही थी। रोज़ तो मैं खुद ही अपना खाना बनाता था और मम्मी हमेशा कहती थी तुझे अपने खाने पीने में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। जो भी खाना हो तो खुद ही बना लिया करो। लेकिन आज चाची ने मेरे लिए खास कुछ बनाया था। रोज़ शाम को मैं 2 उबले हुए अंडे और कुकर में पकी हुई दालें खाता था। लेकिन चाची ने मेरे लिए कुछ नई चीज़ बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए चावल और दाल बनाई थी और उन पर अपने हाथों से बना प्याज, टमाटर और आलू का चोखा दिया था। ये देखकर मेरे दिल में चाची के लिए एक खास भावना जाग गई। उनकी मेहनत और स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम्हारे लिए मैंने यह सब बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह से खाओ। दोस्तों, उनकी आवाज़ में एक खास मिठास थी जिसने मुझे एक नई खुशी दी। मैंने खुद को चाची की देखभाल में खो दिया और ये सोचने लगा कि शायद अब मुझे खाना बनाते समय खुद को अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज चाची ने मेरा खाना पहले ही बना दिया था। उस दिन पहली बार हमें तैयार खाना मिला था। मैंने चाची ने पूछा, चाची आपको मेरे खाने के बारे में कैसे पता चला? इस पर वह बोली, मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी। तब मैंने वहाँ तुम्हारा खाने का पूरा चार्ट देखा जिसमें किस दिन क्या खाना है सब लिखा हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा, वाह चाची, आप तो बहुत होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने चाची के गले में बाहें डाल दी। मुझे तैयार खाना मिलने के कारण मैं बेहद खुश था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे अनजाने में दी गई गले लगाने की प्रक्रिया चाची पे इस तरह का असर करेगी। जब मैंने चाची की तारीफ़ की तो वह मुस्कुरा उठी। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। दोस्तों, अगले 2 दिन भी इसी तरह बीते। हर दिन मेरे व्यायाम के चार्ट को पढ़कर चाची मेरे लिए समय से खाना बनाती थी और मुझे सब कुछ सही समय पर मिल जाता था। 2 दिन बाद मम्मी का फ़ोन आया। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी अब तो मुझे बार बार फ़ोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में तुम्हारे 10 कॉल्स आ चुके हैं। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। चाची मेरे डाइट से लेकर खाने तक का सब कुछ सही समय पर और व्यवस्थित ढंग से दे रही हैं। अब तुम मुझे बिल्कुल फ़ोन मत करना, बस अपनी ट्रिप का आनंद लो। मेरी चिंता करने के लिए चाची हैं। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया। कभी कभार वो मुझे सिर्फ 1-2 मैसेज करती थी। उस रात चाची मेरे कमरे में आई और उन्होंने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। चाची मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने उनसे पूछा, चाची आपकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? इस पर चाची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा होने की। दोस्तों, मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। तभी अचानक बिजली कड़की। तेज आवाज़ से चाची घबराकर मुझसे लिपट गई। जब उन्होंने मुझे अचानक से ज़ोर से गले लगाया तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई क्योंकि वो मेरी चाची थी। लेकिन इस पल ने मुझे एक अजीब सी खुशी दी, जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ खास हो रहा हो। उनका स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज़ कर रहा था। मैंने महसूस किया कि चाची की नज़दीकी से मुझे एक असीमित सुकून मिल रहा था। दोस्तों, चाची तो जवान थी और आज रात उनकी नज़दीकी ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। काफ़ी देर तक चाची ने मुझे अपनी बाहों से अलग नहीं किया, बल्कि वो मेरे शरीर पर बार बार हाथ फेरती रहीं। तब मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा, चाची आप बॉडी बिल्डर भतीजे की चाची हैं, इस छोटे से आवाज़ से क्या डरना। दोस्तों, उनकी नज़र उनके मुझे खुद ही शर्माने लगी और मेरी नज़रें नीचे झुक गई। मैंने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है और उन्हें उनके कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह मैं अपने समय पर कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में चाची अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था तभी ज़ोर ज़ोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खोलते ही चाची सामने खड़ी थी, घबराई हुई हालत में मेरे कमरे में दौड़ती हुई आई और मुझे देखते ही चाची ने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। वो मुझसे बहुत ज़्यादा लिपट गई थी। अब तो बिजली कड़कने की आवाज़ भी नहीं आई थी। फिर उन्हें डरने की क्या बात थी। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें शांत किया। चाची अब मेरी बाहों से अलग होने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, प्रिंस आज मैं दीदी के कमरे में अकेले नहीं सो सकती। मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। या तो तू मेरे कमरे में सो जा या मुझे तेरे साथ तेरे कमरे में सोने दे।
चाची का शांत किया मैंने चाची को शांत किया और पूछा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? इस पर उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही हूँ वह मेरे साथ क्या करेगा ये मैं नहीं बता सकती। मुझे उसी का डर है और मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब विचार आ रहे हैं। जैसे कि वह डॉक्टर कहते हुए चाची फिर मुझसे लिपट गई। चाची का इतना करीब होना मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल ला रहा था। मैं बार बार उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी नज़दीकी ने मुझे एक अनजानी सी चाह से भर दिया था। इस पल ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज़ कर दिया, जैसे कि हम दोनों के बीच एक अनकही समझ हो रही थी। दोस्तों, लेकिन चाची बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची को क्या हो गया था। मैंने कुछ समय पहले ही उनका डरा हुआ चेहरा देखा था, इसलिए मैं उन्हें बार बार खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। चाची का स्पर्श अब न चाहने वाली जगहों पर भी हो रहा था। मैंने कमरे को लाइट जला दी। लाइट जलते ही चाची का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं चाची के साथ उसी अस्पताल गया जहाँ उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी। उस अस्पताल का माहौल मुझे सही लगा। जो डॉक्टर चाची का इलाज कर रहा था वह बहुत बूढ़ा था। चाची उसके बारे में मुझसे ऐसी बातें क्यों बता रही थी? जैसे ही चाची की ट्रीटमेंट पूरी हुई और वह बाहर आई, उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उनसे चेहरे के उतरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, रोज़ दो रोज़ वही इलाज करवाकर मैं तंग आ गई हूँ। चाची का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने कहा, चलो ट्रीटमेंट की बातें छोड़ो, आज मैं तुम्हें अपने साथ मूवी देखने ले जाता हूँ। मैंने सोचा कि अगर वह थोड़ा घूम लेंगी तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गांव में मूवी थिएटर और मॉल जैसी चीज़ें नहीं होती हैं और चाचा तो चाची को ज़्यादा कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते थे। मुझे पता था जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं उन्हें घुमाने ले जा रही हूँ तो चाची का चेहरा खिल उठा। दोस्तों, आधी मूवी देखते ही चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ही समय में वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उस दिन उन्होंने मॉल में मेरे साथ बहुत मस्ती की। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। घर आते ही चाची ने कहा, प्रिंस, आज आपने मेरा कुछ खास दिन बना दिया। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आगे उन्होंने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने भतीजे के साथ नहीं बल्कि चाची बोलते बोलते रुक गई, लेकिन मुझे समझ आ गया कि उन्हें भतीजे के आगे क्या कहना था। दोस्तों, मैं उसकी बात को हंसी में टाल गया और उस दिन घर छोड़कर जिम के लिए निकल गया। जिम से लौटते ही मैंने खाना खाया और नहाने चला गया। नहाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गाने सुनकर दिमाग ताज़ा कर रहा था, तभी अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। जब मैं आंखें खोलकर मैंने देखने की कोशिश की तो सामने प्रिया चाची खड़ी थी। प्रिया चाची किसी अलग ही अवस्था में थी। उसने मेरी मम्मी की टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती उन कपड़ों में और भी निखर रही थी। वह बहुत गोरी थी और उनकी मासूमियत मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। मैंने किसी तरह उन्हें खुद से दूर किया और कहा, चाची, आप ये कैसी लग रही हैं? चाची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिंस, तुम रोज़ जिम से इतनी मेहनत करके आते हो, मैं बस तुम्हारी मेहनत देख रही थी। वैसे भी रोज़ जिम में बहुत सी लड़कियां तुम्हारे शरीर को देखती होंगी। अगर तुम्हारी चाची ने तुम्हारे शरीर पर हाथ फेर दिया तो क्या हो गया? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो ये सॉरी कहते हुए चाची मेरे ऊपर से हट गई और मेरी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। मैंने कहा, चाची, अपने भतीजे की मेहनत देखने का आपको पूरा हक है। आप अचानक आ गई इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया। इसके बाद चाची ने फिर से मेरे चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैंने 1 साल तक जिम और डाइट का पालन किया था और मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी। चाची मेरी तारीफ करते हुए थम ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे शरीर पर से हाथ हटाने का मेरा मन नहीं करता। फिर हाथ फेरते हुए उन्होंने अपना चेहरा भी मेरी छाती पर फिराना शुरू कर दिया। चाची का अचानक मेरे साथ बदलता व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गया था। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन आज रात ही चाची मेरे कमरे में आ गई थी। उस पल में हमारे बीच एक नई समझ और अनकही भावनाओं का जाल बुनने लगा था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में चाची के लिए कुछ अलग सा आकर्षण महसूस हो रहा था और कुछ सवाल मेरे मन में गूंज रहे थे। दोस्तों, आज तो उन्होंने हद ही कर दी। वो मेरे चाचा की एक टी शर्ट पहनकर आई थी और उसके नीचे ना तो जीन्स थी ना ही कोई नाइट पैंट। उसने जो टॉप पहना था वो बस उसकी जांघों तक ही आ रहा था। उनके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी था जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। चाची उसी तरह
मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, प्रिंस तुम्हें हर बात सिखानी पड़ेगी। चाची ने कहा, मेरा मतलब है कि मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने ये छोटे कपड़े पहने हैं। मैंने सुना है कि शहर की औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं, तो मैंने आज वही ट्राई किया। वैसे भी कुछ दिनों में मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। मुझे घर में गाउन पहनने की इजाज़त नहीं होगी। अगर मैं अपनी यह इच्छाएं अभी पूरा नहीं करूंगी तो कब करूंगी? बोलते बोलते चाची ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और ऐसी जगह पर रख दिया दोस्तों जहां मैं आपको बता नहीं सकता। और थोड़ी ही देर में हम दोनों की हालत ख़राब हो गई और हम एक दूसरे से लिपट गए और वो सब हम दोनों के बीच में हो गया। चाची आनंद से मस्त हो गई और मुझे ज़ोर से कसकर पकड़ लिया। उसी तरह से हम दोनों ने अपनी इच्छाएं पूरी की। मैं ये भूल गया कि वो मेरी चाची हैं और वो भी भूल गई कि मैं उनका भतीजा हूँ। और इस तरह से हम दोनों ने अपनी इच्छा, अपनी हवस पूरी की। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।